प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीतकार साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया गीत साथी हाथ बढ़ाना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत गीत या कविता के परिचय की यदि हम बात करें तो साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी ने आज़ादी के कुछ समय बाद नया दौर फिल्म के लिए लिखा था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनी है। तो यहाँ प्रस्तुत गीत में गीतकार साहिर लुधियानवी ने आज़ादी के बाद देश का जो नवनिर्माण चल रहा था, उस नवनिर्माण में समस्त भारतवासियों के सहयोग की प्रेरणा देते हुए नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। और यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है और बताता है कि जब जब भी मनुष्य ने मिलजुल कर काम किया, तब तब बड़ी से बड़ी मुश्किल को बड़ी ही सरलता से पार किया है। मिलजुल कर काम करने से समुद्र भी रास्ता देता है और पहाड़ भी अपना सिर झुका लेते हैं। काम करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा होता है। यह गीत हर परिस्थिति में मंजिल की ओर मिलजुल कर बढ़ने का संदेश देता है। और साथ ही यह बताया गया है कि दुनिया की कोई भी चीज एक छोटी छोटी चीज के मिलने से बनती है। नदी जो कि पानी की एक एक बूंद के एकत्र होने से नदी का रूप धारण करती है। रेगिस्तान की मिट्टी में रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीले मिट्टी के एक एक कण के एकत्र होने से बनते हैं। इस प्रकार न जाने कितने उदाहरण हमारे सामने जीवन में हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गीतकार साहिर लुधियानवी आज़ादी के बाद भारत के लोगों को भारत निर्माण के लिए सहयोग देने के लिए हाथ बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कठिन शब्द आए बोझ, जिसका अर्थ होता है भार, शीश सिर, फौलादी शब्द का अर्थ है मजबूत, राहें शब्द का अर्थ है रास्ते। अब इन पंक्तियों का अर्थ यदि हम देखें तो गीतकार कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात भारतवासियों को भारत के निर्माण के लिए सहयोग देने के लिए हाथ बढ़ाने की प्रेरणा गीतकार दे रहा है कि वे भारत निर्माण में साथ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। एक अकेला थक जाएगा। यदि तुम
बड़े कार्य को करने के लिए, किसी गुरुतर कार्य को करने के लिए अकेले उसमें लगोगे या किसी बड़े कार्य को अकेले करोगे तो थक जाओगे। मिलकर बोझ उठाना, इसलिए हमें किसी बड़े कार्य को करने के लिए मिलजुल कर उस काम का बोझ उठाना है। भारत निर्माण का जो दायित्व है, उस दायित्व को हम सबको मिलजुल कर पूरा करना है। तो इस पंक्ति में कवि ने अकेले के स्थान पर मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया है कि किसी भी काम को अगर अकेले किया जाएगा तो वह काम जल्दी पूरा भी नहीं होगा, हो सकता है उतना अच्छा भी ना हो और व्यक्ति थक जाएगा। किंतु अगर मिलजुल कर बहुत सारे लोग कार्य करें तो वह कार्य जल्दी होगा, थकान नहीं होगी और कार्य ज़्यादा अच्छे प्रकार से हो सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए भारत निर्माण में आप सब हाथ बढ़ाएं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, गीतकार कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलजुल कर कदम आगे बढ़ाए हैं, तब सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जब हम मेहनत करने वाले लोगों ने मिलजुल कर कदम आगे बढ़ाए हैं, तब समुद्र ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ा है, पर्वत ने शीश झुकाया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने भी हमारी हिम्मत और बुलंद इरादों के सामने अपना सिर झुकाया है। अब यहाँ सागर ने रास्ता छोड़ा एक अच्छा उदाहरण है। रामायण में हम देखते हैं कि रामचंद्र जी के नेतृत्व में पूरी वानर सेना ने लंका पर आरोहण करने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए समुद्र के ऊपर से पुल बना दिया था। अर्थात रामचंद्र जी के नेतृत्व में वानर सेना के साहस और हिम्मत के बलबूते पर उनके सामने समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया, अर्थात उन्हें रास्ता दिया। तो इस प्रकार यदि हम कोई भी कार्य हिम्मत और साहस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो समुद्र और पर्वत भी हमारे लिए मार्ग छोड़ते हैं, अर्थात उनमें से भी हम अपना रास्ता बना सकते हैं। आज अनेक स्थानों पर समुद्र के बीच से रास्ते बने हुए हैं, पहाड़ों को काट काट कर उनके बीच से नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। गीतकार कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले लोगों के सीने में मजबूत इरादे हैं, अर्थात फौलाद के जैसे मजबूत इरादे हमारे सीने में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। फौलादी हैं बाहें और हमारी भुजाओं में फौलादी हिम्मत भरी हुई है, अर्थात हमारी भुजाएं भी मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। यदि हम सब मेहनत करने वाले लोग ये ठान लें या हमारी इच्छा हो तो हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर चट्टानों में से भी रास्ते बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। अतः हे साथियों, भारत निर्माण के लिए अपना अपना हाथ बढ़ाओ। व्याख्या पुनः देखें। कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। भारतीयों को प्रोत्साहित करते हुए गीतकार ने कहा है कि यदि मेहनती लोग साहस
और हिम्मत से मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं। इसी हिम्मत के कारण मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया है। हमारे सीने में फौलाद से मजबूत इरादे हैं और हमारी भुजाओं में फौलाद सी हिम्मत है, जिससे यदि हम चाहें तो चट्टानों में से भी रास्ते बना सकते हैं। गीतकार साहिर लुधियानवी अपने गीत की इन पंक्तियों में कहते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ लेख शब्द आया। लेख का अर्थ होता है भाग्य। गैरों यानी दूसरों की खातिर, के लिए, नेक यानी भला या अच्छा। अब यहाँ पर गीतकार कहते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अर्थात मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखाओं में लिखी हुई है, इसलिए भला मेहनत से क्या डरना। हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में मेहनत करना लिखा है, फिर उस मेहनत से भला हम क्यों डरें। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यह गैरों अर्थात जिसका अर्थ दूसरों, अर्थ ब्रिटिश लोगों के लिए है। जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था तो उस संदर्भ में गीतकार कहता है कि कल गैरों की खातिर की, कल हमने ब्रिटिश लोगों के लिए मेहनत की थी, आज अपनी खातिर करना। आज हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। गीतकार कहते हैं कि हम सब दुख सुख के साथी हैं, क्योंकि हमारा दुख और सुख एक जैसा है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो मंजिल है वह सच्चाई की मंजिल है, अर्थात भलाई का मार्ग है। अपना रास्ता नेक। और इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, ये जो सच्चाई की मंजिल है, इसको प्राप्त करने के लिए हमने जो मार्ग चुना है, जो रास्ता चुना है, वह भी भलाई का और अच्छाई का रास्ता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। अतः हे साथियों, राष्ट्र निर्माण के लिए, सहयोग के लिए हाथ बढ़ाओ। व्याख्या पुनः देखें। गीतकार ने कहा है कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखाओं में लिखी है, इसलिए मेहनत से भला क्या डरना। हमने पहले गैरों अर्थात ब्रिटिश के लिए मेहनत की है और आज हमें अपने आज़ाद भारत के निर्माण के लिए मेहनत करनी है। हम सब दुख सुख के साथी हैं, इसलिए हमारा दुख और सुख एक ही है। हमारी मंजिल सच्चाई की मंजिल है और उसके लिए हमने जो रास्ता अपनाया है वह भी भलाई और अच्छाई का रास्ता है। गीतकार ने कहा है कि हे साथी, राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। और आगे की इन पंक्तियों में गीतकार साहिर लुधियानवी कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकता है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत।
साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ कठिन शब्द आए, कतरा जिसका अर्थ है बूंद, दरिया, नदी, जर्रा, कण, सेहरा, रेगिस्तान। गीतकार साहिर लुधियानवी कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी एक एक पानी की बूंद मिलकर नदी बन जाती है। यहां एकता के महत्व को रेखांकित करते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी आगे कहते हैं, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। यानी मिट्टी का एक एक कण मिलकर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान का रूप धारण कर लेता है। और एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत। राई जो कि सरसों के दानों से भी छोटा एक बीज होता है, उस राई के बीज के बारे में बताया है कि एक एक राई के दाने मिलकर अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो वे एक पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। यदि इसी प्रकार इंसान मिलजुल कर कार्य करे, एक से एक मिलकर, अर्थात एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करे, तो वह अपने भाग्य को भी अपने वश में कर सकता है, अपनी किस्मतों को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। साथी हाथ बढ़ाना, अतः हे साथी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाओ। यह व्याख्या अगर पुनः देखें तो गीतकार कहता है कि एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि पानी की एक एक बूंद के मिलने से ही नदी बनती है। एक एक मिट्टी का कण मिलकर ही रेगिस्तान का निर्माण करते हैं। छोटे से राई के दाने जब एक एक कर मिलते हैं तो वे पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी वश में कर उसे सुनहरा रूप दे सकता है। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। गीतकार ने देशवासियों का राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए आह्वान किया है। तो इस प्रकार इस गीत में हमने देखा कि गीतकार ने जहां मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है, साथ ही एकता का संदेश दिया है कि यदि हम मिलजुल कर कार्य करें तो बड़े से बड़ा कार्य आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद।